राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि आपने उपाय क्या करने हैं। ठीक है, वो मैं समझा रही हूँ आपको, जहाँ जरूरत होती है वहां बता देती हूँ। और उसके बाद मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना वो भी इस चीज से समझ लेना। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए आखिर इस हफ्ते में आपको करना ही क्या है। वो एक गाइडेंस होती है जो आपको व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ आ जाती है। अब अपना प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपने करना क्या है? देखो, प्रश्न पूछने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे कमेंट्स करने हैं। कुछ भी पे नहीं करना, आपको क्वेश्चन का आंसर फ्री में मिलेगा। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने कमेंट्स करने हैं और अपना प्रश्न भेज देना है। हो सकता है अगले लकी विनर आप ही हो। ठीक है, 2-3 बार तो अब जो बच्चे पहले मैंने लास्ट वीक बोले थे उन लोगों के क्वेश्चंस जो है वो मैं पूछूँ बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप बड़ी जल्दबाजी में हो। काम जल्दबाजी से करोगे लेकिन मूर्खों की तरह नहीं करोगे। अंदर से मालूम होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कितनी बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में हेस्ट में बहुत गलत काम कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास काम आ रहा है और आप बहुत तेजी से जो है अपने कामों को निपटाने की चेष्टा करोगे। भगवान का नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपके लिए उपाय है। थोड़ा शांति से बैठना, मेडिटेशन करना, ईश्वर की छवि को यहाँ देखने की कोशिश करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं मुझे उदास दिखते हो। आपको किसी के खो जाने का जो अंदर से ना मलाल सा रहेगा किसी न किसी चीज के लिए, आप दुखी महसूस करोगे। आपको अंदर से लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, ये चीज मेरे हाथ से निकल गई है। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, जो है उस पर ध्यान केंद्रित करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की आराधना करो, मत्था टेको। ठीक है, और उसके बाद 3 बार कम से कम आपने मत्था टेकना है, 3 बार कम से कम आपने शिव जी को जल चढ़ाना है। ठीक है, ये आप काम कर लो और आपके सारे काम ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बैठाए काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है अंदर से काम करने का। आप कह रहे हो हाँ बैठे बिठाए पूरे हो जाएं, बहुत अच्छे, यहाँ पूर्ण होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन, लेकिन अंदर से ना आपकी काम करने की जो गति है ना वो बड़ी मंद है। आपका मन नहीं है। हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो, कोई और आपको काम कर करके दे, या आपको कहे कि भाई मैं आपके लिए काम कर देता हूँ तो आप आराम करो। तो यहाँ पे आराम से आपके सारे काम हो रहे हैं, चाहे धीरे हों चाहे जैसे हों, आप नहीं कर पा रहे हो तो रहे हैं ना काम। बस उसी चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ना कुछ बेसन की मिठाई बना करके आप जो है भगवान जी को अर्पण कर देना। लड्डू बना लो, बर्फी बना लो, बेसन का हलवा बना लो, वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा बनाकर खुद खाना हो तो ज्यादा बनाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हलवा बना के वो आप भगवान जी को भोग लगा देना। ठीक है, अब बात करते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप चिड़चिड़ा रहे हो, लेकिन कोई आपके लिए लाभ करके ला रहा है, फिर क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? आप कह रहे हो नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, कोई समझदारी नहीं रखनी तुम्हारे साथ, कोई मेरे को रिलेशनशिप नहीं रखना, और इरिटेट होके हट रहे हो। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको इरिटेट होने की या परेशान होने की, या आपके अंदर की ही जो है कुंठा है जो निकल के बाहर आ रही है, आप किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रहे तो वो बात अलग है। लेकिन आप ये चीज सोचो कि कहीं ना कुछ जो है आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका मन खुश है कि भाई बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है। तो आपको उस चीज़ का अनुभव खुशी में हो रहा है। ठीक है, तो सेलिब्रेट करो इस मौके को, लेकिन आपका दिल भी अंदर से खुश है, शांत है, मस्त है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा। बस थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सर में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना। बाकी तो सब चीज़ ठीक है। मुझे तो सर दर्द पेट दर्द दिखाई देता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा लुक आफ्टर कर लेना। ठीक है, बाकी आपके लिए रिजल्ट्स जो है मुझे तो बेटर दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। तो फिर उपाय बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जब जीत ही रहे हो तो क्या करना, सिर्फ खुद को थोड़ा जो कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया वो कर लेना।
मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ अजवाइन, नमक और हींग तीनों चीज़ें मिला के ज़रा-ज़रा सी आप मतलब ज़रा सी हींग, इतनी अजवाइन, नमक वो मिक्स करके आप वो ले लेना, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए घर के रिलेटेड ही कोई ना कोई काम आएगा, कोई घर से रिलेटेड कोई आपसे मिलने आ सकता है, किसी की वजह से आपको जो हैप्पीनेस मिल सकती है, आपको किसी की वजह से अंदर से थोड़ी खुशी मिलेगी, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, कुछ पार्टी यानी कोई कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसके यहाँ पे पार्टी हो और अचानक आपको जाना पड़ जाए, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको जाना पड़ सकता है, तो आप उस पार्टी के अंदर जाते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है? तो कुछ भी काम जो है अचानक से निकल आएगा, वो सेलिब्रेशन दिखाई देती है, मतलब फैमिली में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन मस्त है, कोई आपको फालतू की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे वाले दिन मस्त लगता है आपका दिन मुझे। अब बात करते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं स्टक हो, फंस गए हो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। जब समझ में ना आए तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भैया आप संभाल लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप खुद को फील कर रहे हो। एक्चुअली आपको सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं आपको शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए विशेष सही रहेगा, उसको आपने कर लेना है, ठीक है? महालक्ष्मी की आराधना भी आप इवनिंग में कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं गुरु मंत्र की अब। देखो कितनी बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, अंदर से आत्मा का मन कुछ और होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी मनमर्जी का हो जाए सब कुछ। देखो अपनी मनमर्जी का हो जाए तो अच्छा, और उसके बाद अपनी मनमर्जी का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें हमारी भलाई नहीं होगी शायद। ईश्वर वही करेंगे जिसमें हमारी भलाई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि मेरे को किस तरह से जो है ये सब चीज़ों को समझना है। यहाँ पे अपने ऊपर जो शांत रहो, महालक्ष्मी की आराधना करो और अपने ऊपर जो आपको लगता है ना कि हाँ नेगेटिविटी है या कुछ अजीब है मेरे साथ हो रहा है जो, उसे हटाने की कोशिश करो, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई है, आपने किसी की नेगेटिविटी जो है एब्ज़ॉर्ब कर ली है। अपनी ऑरा को क्लेंज़ करो अच्छे से, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, नमक ले लेना, नमक लेके अपने ऊपर से उसार लेना, उसारने के बाद अपने हाथ-वाथ सब अच्छे से धो लेना, ठीक है? या अपने नहाने वाले पानी में थोड़े से तिल डाल लेना, गंगा जल डाल लेना, तब उसके साथ आपने स्नान करना है। तो आप देखोगे सारी नेगेटिविटी जो है वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। जब आप ये वाला स्नान करोगे तो आपको अपना मुख जो है वो पूरब की तरफ करना है, यानी कि ईस्ट की तरफ आपने मुँह करना है अपना, ठीक है? और तब आपने जो है अपना नहाना है, पानी पीछे को डालना है, ठीक है? इतना आप कर लो तो आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। बाकी देखो अगर हम दूर अंदेशी की बात सोचें तो मुझे लगता है आपके लिए आगे जाके बेहतरी ही होने वाली है। लेकिन जब आप बेहतरी की उम्मीद किसी से करते हो तो खुद भी सोचो क्या आपने किसी के साथ गलत तो नहीं किया? अगर आपने खुद किसी के साथ गलत किया है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपको आगे जाके भी रिजल्ट्स अच्छे मिलें, ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।